हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। प्रत्येक उछाल में आने वाला नंबर पिछले उछाल में आए नंबर से अधिक होने की प्रायिकता होगी। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में क्या है, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो अब देखो ध्यान से, एक पासे को 3 बार उछालेंगे ना, तो एक पासे को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम क्या होंगे। एक पासे को 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर कुल परिणाम आएंगे हमारे पास। कुल परिणाम देखो, एक बार उछालने पर 6 परिणाम आते हैं, फिर दूसरी बार उछालने पर भी 6 परिणाम, और तीसरी बार उछालने पर भी 6 परिणाम। तो और का बोध हो रहा है, यहाँ पे गुणन संक्रिया लगेगी, यानी कि कुल परिणाम हो गए 216। सही है। तो अब देखो, हमें क्या बोला गया है। हमें स्थिति दी हुई है कि प्रत्येक उछाल में आने वाला नंबर पिछले उछाल में आए नंबर से अधिक होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें सभी तरीके की उछाल देखनी पड़ेगी। यहाँ पर मान लो मैं लिख लेता हूँ प्रथम उछाल। देखो नंबर अगर हम देखें ना उछालों में, तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर आते हैं एक पासे को एक बार उछालने पर। ठीक है, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो अब देखो, हम 3 बार उछाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखो पहली उछाल में 5 और 6 तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि मान लो अगर पहली उछाल में 5 आ गया, फिर दूसरी उछाल में उससे बड़ा नंबर लाना है, तो मान लो दूसरी उछाल में हम 6 लेके आ जाएंगे, फिर तीसरी उछाल में हम कुछ ला ही नहीं सकते, क्योंकि 6 ही है हमारे पास सबसे बड़ा नंबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसी प्रकार देखो, पहली उछाल में 6 भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर पहली उछाल में 6 आ गया तो फिर दूसरी उछाल में क्या आएगा, क्योंकि हमें इससे बड़ा नंबर चाहिए ना। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि पहली उछाल में 4 हो जाए, उसके बाद दूसरी उछाल में 5 आ जाए, तीसरी उछाल में 6 आ जाए। ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर हम प्रथम उछाल की बात करें, यहाँ पर हम द्वितीय उछाल की बात कर रहे हैं, द्वितीय उछाल, यहाँ पर हम तृतीय उछाल की बात कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम बात करेंगे तरीकों की, तरीके। ठीक है। तो देखो प्रथम उछाल में मान लो 1 आया, सही है, प्रथम उछाल में 1 आ गया। फिर द्वितीय उछाल में मान लो हमारे पास यहाँ पर आ गया 2, सही है। फिर देखो तृतीय उछाल में क्या क्या आ सकता है। तृतीय उछाल में अब 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो कुल तरीके कितने होंगे, देखो एक जोड़ा तो बन गया 1 2 3 का, एक जोड़ा बन जाएगा 1 2 4 का, एक जोड़ा 1 2 5 का, और एक जोड़ा 1 2 6 का। ठीक है। यानी कि हमारे पास कुल जोड़े कितने बन जाएंगे, यहाँ पर कुल तरीके हो गए 4। ठीक है। अब मान लो कि प्रथम उछाल में आ जाए हमारा 1, ठीक है, द्वितीय उछाल में हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर तृतीय उछाल में क्या क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। सही है। तो अब देखो कितने जोड़े हो गए, 1 3 4 का एक जोड़ा, फिर 1 3 5 का एक जोड़ा, और 1 3 6 का एक जोड़ा। तो यहाँ पर कुल तरीके हो गए 3। ठीक है। फिर मान लो पहली उछाल में आ रहा है 1, और दूसरी उछाल में आ रहा है हमारे पास 4, तो तीसरी उछाल में क्या क्या आ सकता है, तीसरी उछाल में 5 6 आ सकता है। तो यहाँ पर कुल तरीके क्या क्या हो जाएंगे, एक तो देखो 1 4 5 आ जाएगा, और एक 1 4 6, यानी कुल तरीके हो गए हमारे 2। फिर देखो मान लो प्रथम उछाल में 1 आ रहा हो, दूसरी दूसरी उछाल में 5 आ रहा हो, तो तीसरी उछाल में क्या आएगा, तीसरी उछाल में केवल 6 ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर कुल तरीके कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। सही है। तो ये तो हमने क्या किया, प्रथम उछाल को 1 माना था। अब हम क्या करते हैं, देखो प्रथम उछाल को 2 मान लेते हैं। ठीक है। तो प्रथम उछाल को हमने 2 मान लिया, फिर दूसरी उछाल में मान लो आ रहा है 3। ठीक है। तो दूसरी उछाल में अगर 3 आ रहा है, तो तृतीय उछाल में क्या क्या आ सकता है, 4 5 6 आ सकता है, 4 5 6 ये आ सकते हैं। ठीक है। तो देखो ये जोड़े कितने बन गए, 2 3 4, 2 3 5, और 2 3 6, यानी कि 3 तरीके हो जाएंगे। ठीक है। फिर देखो यहाँ पर अगर 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 6 आ सकता है ना। तो अब कितने जोड़े बन गए, 2 4 5, 2 4 6, यानी कि 2 तरीके हो गए कुल। फिर देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, तो यहाँ पर 6 ही आ सकता है केवल, यानी इसका केवल एक तरीका होगा। अब देखो 3 के लिए देख लेते हैं, मान लो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो देखो एक जोड़ा तो बन गया 3 4 5, और एक जोड़ा बन गया 3 4 6, यानी कि 2 तरीके आ गए। फिर मान लो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे केवल 6 ही हो सकता है। सही है ये बात, यानी कि इसका केवल एक तरीका हो गया। फिर 4 देख लो, 4 के लिए क्या हो सकता है, केवल एक ही तरीका आएगा। यहाँ पे अगर 4 हुआ
तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 आएगा, यानी इसके लिए एक तरीके। तो हम क्या करते हैं, कुल तरीकों को जोड़ लेते हैं। कितने तरीके आ रहे हैं देखो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कुल मिलाकर 20 तरीके आ रहे हैं। जिसमें क्या होगा, जिसमें हमारा जो दिया हुआ प्रतिबंध है वो संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अभिष्ट प्रायिकता लिखेंगे ना हम। तो अभिष्ट प्रायिकता देखो क्या आ जाएगी, अभिष्ट प्रायिकता बराबर में अनुकूल परिणाम हमारे 20 बट्टा में कुल परिणाम है 216। तो 2 से भाग कर दो ऊपर नीचे, तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा देखो, पहले 10 आएगा, फिर यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारे पास 108 आएगा, फिर वापस 2 से भाग कर दो तो 5 बट्टा में 54, ये आएगी अभिष्ट प्रायिकता। यानी विकल्प देखो तो विकल्प बी जो है हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।